ये तो वो सब भी आ जाएगा। हाँ लो, दिख रहा है आप लोग को? हाँ चलो, दिख रहा है आप लोग को ये सब? नहीं सर, नहीं दिख रहा? भैया अब दिखा आ रहा है। ठीक ठीक, देखो बच्चा, ये जो सर्वदर्शन संग्रह है, ठीक है, इसमें आपको मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन के कुछ सिद्धांत विशेष पढ़ना है। ठीक है, बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन का इतिहास नहीं पढ़ना इसमें। ठीक है, जो सर्वदर्शन संग्रह में, ठीक है, जो माधवाचार्य ने या इनका जो दूसरा नाम है स्वामी विद्यारण्य, इन्होंने बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन के अकॉर्डिंग कुछ सिद्धांत है उनका संग्रह किया था, और उन्हें जो है सभी दर्शन यानी 16 दर्शनों का एक संग्रह बनाया था। ये 16 दर्शनों का नाम है। इसी में जो है बौद्ध और जैन दर्शन का भी हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन से संबंधित या सर्वदर्शन संग्रह के राइटर कौन है, 16 दर्शनों का संग्रह में से कौन कौन सा दर्शन इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें पूछा जाता है कि कोई कोटेशन दे दिया जाता है कि ये किस दर्शन से संबंधित है, या बौद्ध दर्शन का कौन कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, ये सब कुछ चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि बौद्ध दर्शन के अंतर्गत भावना चतुष्टय क्या होता है, बौद्ध दर्शन के कितने संप्रदाय होते हैं। ठीक है, ये सब देखेंगे। बौद्ध दर्शन की कितनी शाखाएं हैं, ठीक है, 4 भावनाएं कौन कौन सी होती है। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध दर्शन का कौन कौन सा मुख्य सिद्धांत है, उसका नाम। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि योग क्या होता है। योग दर्शन में योग अलग है, और यहाँ पे बौद्ध दर्शन में योग क्या है, आचार क्या है। ठीक है, उसके बाद मोक्ष क्या है बौद्ध दर्शन के अनुसार, मोक्ष का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विज्ञानवाद क्या है। ठीक है, विज्ञानवाद के बाद विज्ञानवाद कितने प्रकार का होता है, ज्ञान का 4 कारण कौन कौन सा होता है वो देखेंगे। पंच स्कंद क्या होता है बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बौद्ध दर्शन में जो अष्टांगिक मार्ग है वो क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि द्वादश आयतन क्या होती है, बौद्ध दर्शन के अंतर्गत क्या है द्वादश आयतन, किसे कहा गया है। ठीक है, इन सभी विषयों पे जो है बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आपको पढ़ना है, कुछ मुख्य सिद्धांत विशेष पढ़ने। ठीक है बच्चा, विषय वस्तु समझ में आ रहे हैं क्या क्या पढ़ने आप लोग को? यस भैया। है ना, तो देखो सबसे पहला जो प्रश्न है, मैं आप लोगों को पता होना चाहिए, जो सर्वदर्शन संग्रह है इनके जो राइटर है माधवाचार्य। अब माधवाचार्य का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, स्वामी विद्यारण्य। ठीक है बच्चा, इनके जो राइटर हैं इन्होंने जो है 16 दर्शन का जो है संग्रह, 16 दर्शनों का संग्रह नामक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम सर्वदर्शन संग्रह लिखा, जिसके अंतर्गत आपको चारवाक बौद्ध से लेकर जो है सांकर दर्शन तक ये 16 जो दर्शन है इनके नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चा, ये 16 दर्शनों का नाम याद रहेगा आप लोग को? जी भैया। ना, ये 16 दर्शन का क्रम से यदि याद नहीं भी रखते हैं तो कम से कम ये जरूर ध्यान रखना कि 16 दर्शन कौन कौन से हैं। इसी में से आपको बौद्ध और जैन दर्शन पढ़ना है। ठीक है, चारवाक दर्शन का सामान्य परिचय पढ़ना में वो हम लोग देखेंगे जैसे कंप्लीट होगा। तो आज हम लोग जो है बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे। और बौद्ध दर्शन के विषय में हमें इतिहास संबंधी चीजें नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो आपने आईडीसी में कभी पढ़ा होगा बौद्ध दर्शन, बौद्धिज्म वगैरह लिया होगा, वो इतिहास में नहीं पढ़ना है। बौद्ध दर्शन से कुछ संबंधित सिद्धांत पढ़ने हैं। तो बौद्ध दर्शन के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जो चारवाक दर्शन के खंडन करते हुए बौद्ध दर्शनवादी उसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपको व्याप्ति पढ़ना है या अविनाभाव। ध्यान रखना है कि तर्क भाषा में अविनाभाव आया था क्या, किसी को याद आ रहा है? हाँ, अविनाभाव कहाँ पढ़ा है, किसी को एनी आइडिया? भैया न्याय में। हाँ, तर्क भाषा की क्लास में हमने देखा था अविनाभाव। अविनाभाव का दूसरा नाम क्या है? व्याप्ति। और आपने पढ़ा होगा तर्क संग्रह उत्तरक भाषा में। ठीक है, व्याप्ति क्या होता है बच्चा बताओ? तर्क संग्रह उत्तरक भाषा के अनुसार व्याप्ति क्या है? सहचार्य नियम व्याप्ति।
साहचर्य नियम व्याप्ति, ठीक है। वहां पे आपने देखा होगा साधन और साध्य, वो सब देखा होगा। लेकिन बौद्ध दर्शनवादी थोड़ा सा अलग लेते हैं, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। आपने वहां देखा होगा कि जो साध्य है और साधन, इन दोनों के बीच में जो है साहचर्य नियम होना चाहिए, है ना। ये सब चीजें आपको पता है, व्याप्ति पता है ना, याद है ना? बोलो बच्चा, व्याप्ति याद आ रहा है ना? अनुमान वाले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था अच्छे से। जी भैया। बोलो। तो बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग, हाँ, बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग कि जो व्याप्ति क्या है, व्याप्ति का दूसरा नाम बौद्ध दर्शन में क्या, अविनाभाव है। ध्यान रखिएगा। चलिए निहारिका पढ़ना इसको, इस कोटेशन को। तदात आत्मयत तदुत्पत्ति भय भयाम विना भावस्य सुज्ञान तत्वात्। हाँ, ध्यान रखना, दो चीजें यहाँ पे, दो प्रकार का संबंध है कि व्याप्ति को जानने, व्याप्ति को कैसे जान सकते हैं, व्याप्ति का ज्ञान कैसे हो सकता है हमें आसानी से। व्याप्ति का दूसरा नाम अविनाभाव, ध्यान रखिएगा। इसे दो संबंध, तारतम्य संबंध या तद उत्पत्ति संबंध, आगे देखेंगे कि तारतम्य संबंध क्या होता है, तद उत्पत्ति संबंध क्या होता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने अभाव वाले में भी किया था। याद आ रहा कुछ? अभाव के, किस अभाव के भेद में ये दोनों शब्द, ये शब्द आया था, किसी को याद आ रहा? हाँ बोलो बच्चा, किसी को याद आ रहा है अभाव के डेफिनेशन में? नहीं याद आ रहा है? रिवीजन करो बच्चा लोग, आप लोग। चलो, ये कह रहे हैं कि व्याप्ति को कैसे जाना जा सकता है, तारतम्य या और तदुत्पत्ति संबंध से जाना जा सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि तारतम्य संबंध या तदुत्पत्ति संबंध होता है क्या। बस इसमें ध्यान रखिएगा कि इसके अकॉर्डिंग व्याप्ति का ज्ञान किसके द्वारा हो सकता है, नाम बताओ, बोलो बच्चों। हाँ भैया। व्याप्ति का ज्ञान किसके द्वारा हो सकता है? तदम्यात् तदुत्पत्ति। हाँ, तारतम्य और तदुत्पत्ति संबंध से व्याप्ति का ज्ञान हो सकता है, ठीक है। इसी चीज को जो है एक कोटेशन के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ये कोटेशन ध्यान रखना, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये ऊपर वाला कोटेशन दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि ये जो कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन है। ऑप्शन में ब्रह्म सूत्र हो, तर्क संग्रह हो, तर्क भाषा हो, न्याय सिद्धांत मुक्तावली हो और सर्वदर्शन संग्रह हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा कोटेशन किस ग्रंथ में। अगला जो कोटेशन है ये आपको व्याप्ति के विषय में कहा जा रहा है, ठीक है। चलो बच्चा, विशाल पढ़ना इसको, व्याप्ति का यहाँ पे जो कोटेशन दिया जा रहा है। दोनों में एक कोई एक पढ़ना है। दोनों 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 मिलके एक कोटेशन है। जी ठीक है भैया, पढ़ता हूँ। कार्य कारण भावाद्वा स्वभाव 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 स्वभावाद्वा नियमकात् अविनाभाव नियमो दर्शनांतर दर्शनादिति। ठीक है, ऊपर वाला देखो यहाँ पे कि कार्य कारण भावात व स्वभावात व नियमकात्, ठीक है। अविनाभाव नियम, अविनाभाव का दूसरा नाम क्या बच्चा? व्याप्ति। तो ये तो कह रहे हैं कि व्याप्ति का नियम कैसे बनता है। बौद्ध दर्शनवादी ये कहते हैं कि व्याप्ति का नियम जो है कार्य और कारण को देखकर या उसके स्वाभाविक नेचर को देखकर, ठीक है, व्याप्ति का नियम बनता है। वो कह रहे हैं कि दर्शना अंतर दर्शनात् इति, यानी ये कह रहे साध्य और साधन के एक साथ उनका दर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे व्याप्ति का नियम नहीं बनता है। व्याप्ति का नियम कार्य और कारण को दोनों को देख कर जो है, कार्य को देखते हैं तो उसका अंदाजा हम कारण का लगाते हैं, कारण को देख कर फिर कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। तो साध्य और साधन के विषय में नहीं कहते, वो कहते हैं कि कार्य और कारण के माध्यम से ही हम व्याप्ति का नियम बना सकते हैं, उसको जान सकते हैं। और इसके लिए हमें दो संबंध हमें जानना चाहिए। दो संबंध क्या होता है, एक तारतम्य संबंध और एक तद उत्पत्ति संबंध, यानी कार्य और कारण के बीच में कौन सा संबंध है, तारतम्य संबंध है या तद उत्पत्ति संबंध है। इसमें एक जो शब्द आप सुन रहे हो कि तारतम्य संबंध क्या है या तद उत्पत्ति संबंध क्या है, इसके विषय में जस्ट नीचे आपको तो मिलेगा। तो ये कोटेशन क्या कहना चाह रहे हैं कि
जो व्याप्ति का जो नियम बनता है वो कार्य कारण को देखकर या उसके स्वाभाविक नेचर को देखकर ही जो है व्याप्ति का नियम बनता है। ऐसा नहीं कि साधे साधन को देखकर या उनका दर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे जो है कभी भी जो है व्याप्ति का नियम नहीं बनता है। तो ये चीजें ध्यान रखना। ये कोटेशन अगर दिया जाए, पूछा जाए, ये कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन है, क्या बोलोगे आप लोग? बोलो बच्चा। कंफ्यूज मत होना है कि ये जो अभिनव भाव है वो तर्क भाषा में भी एक जगह आया था, तो तर्क भाषा या न्याय सिद्धांत वगैरह में मत करना। इसमें जो एक शब्द आया था तारतम्य या तद उत्पत्ति संबंध, इसमें एग्जाम्पल है। इसको तद उत्पत्ति संबंध और तारतम्य संबंध का जो एग्जाम्पल दिख रहा है आप लोग को, कुछ समझाएंगे कि यहाँ पे धूम और अग्नि के बीच में जो संबंध है वो तद उत्पत्ति संबंध किस प्रकार से है, और आम और वृक्ष में जो संबंध है तारतम्य संबंध किस प्रकार से यहाँ पे तारतम्य संबंध हो रहा है आम और वृक्ष। कौन बताएंगे? हाँ विशाल बता। इसका जो पहला है तदुत्पत्ति संबंध यानी कार्य कारण भाव, ये धूम और अग्नि के कार्य कारण भाव इसलिए है क्योंकि जो धूम है ना वो कार्य है और कारण है अग्नि, क्योंकि जहाँ अग्नि नहीं होगी वहां पे धूम भी नहीं होगा, किंतु जहाँ पे धूम नहीं होगा वहां पे अग्नि अवश्य होगी। कारण ये बात यह है कि जो कार्य होता है ना वो अपने कारण से ही उत्पन्न होता है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो तद उत्पत्ति, तो ये बताइए कि आपके बीच और माता पिता के बीच में कौन सा संबंध है? कार्य कारण। ठीक है, जस्ट नीचे आओ तारतम्य संबंध आम और वृक्ष, इसके विषय में बताइए कि ये कैसे इन दोनों के बीच में संबंध है। ये तादात्म्य का अर्थ है स्वभाव, यानी कि आम और वृक्ष में तादात्म्य संबंध है, यानी कि जैसा स्वभाव आम के वृक्ष का होगा वैसा ही स्वभाव जो होगा वो आम का भी होगा। बिल्कुल, जैसे माता पिता के बीच और उनसे उत्पन्न जो संतानें हैं उनमें तारतम्य संबंध है, यानी जो माता पिता के जो गुण होंगे वो गुण या आनुवांशिक जो गुण कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, उनके संतानों में भी दिखाई देती है। तो वही है कि जो आम और वृक्ष है, ठीक, उसमें जो है वृक्ष के जो गुण होंगे वो आम के रूपी फल में दिखाई देता है। तो आम और वृक्ष के बीच में तारतम्य संबंध है, और जो धूम और अग्नि के बीच में तदुत्पत्ति संबंध है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि किसी भी व्याप्ति का नियम के लिए दो संबंध होना चाहिए, एक तो तारतम्य या और तदुत्पत्ति। इन दोनों के अध्ययन से जो है या इन दोनों के संबंध को देखकर हम व्याप्ति का ज्ञान आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ये जो है हमें इतनी व्याख्या नहीं पढ़नी, हमें जो एग्जाम में पढ़ने में से एक तो ये कोटेशन ध्यान रखना और दूसरा ये कोटेशन। नीचे जो हम लोगों ने ये जो संबंध देखे हैं वो बस आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है बच्चा, जो एग्जाम के पॉइंट में से हमें सिर्फ कोटेशन और उसके अर्थ पे ध्यान देना है। हाँ हाँ, बस बस बस, बस। ये जो आपकी योजना मैं व्याख्यात्मक तौर पे बता रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्लियर बच्चे? यहाँ तक कोई समस्या? जी भैया क्लियर है। हाँ, इसके बाद इसी में एक टॉपिक आता है कि बौद्ध दर्शन के कितने संप्रदाय होते हैं, या बौद्ध दर्शन में भावना कितने प्रकार की होती है। ठीक है, या फिर बौद्ध दर्शन में प्रस्थान चतुष्टय क्या होता है, कुछ भी आए, भावना चतुष्टय आए, चार भेद कौन कौन से होते हैं ये पूछे, या प्रस्थान चतुष्टय क्या होता है ये पूछे, या बौद्ध दर्शन के कुल कितने संप्रदाय हैं, कुछ भी पूछे तो जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वही होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इन चार प्रकार के भावनाओं को, ठीक है, भावना जो आगे देखेंगे, भावना चतुष्टय क्या होता है, अच्छे प्रकार से समझ लेता है, जान लेता है, ठीक है, वो क्या परम पुरुषार्थ अत्यंती, ठीक है, यानी इन्हीं भावनाओं के द्वारा जो है उस परम पुरुषार्थ यानी मोक्ष के विषय में जो है आप प्राप्त कर सकते हो, उसको जान सकते हो, समझ सकते हो, कह सकते हो। ठीक है, तो ये कोटेशन भी ध्यान रखना है डायरेक्ट। ठीक है, ये कोटेशन दे दिया जाए, और भावना चतुष्टय कौन कौन सा होता है आगे हम लोग नीचे डायग्राम में देखें। चलो बच्चा, अब यहाँ पे दिख रहा बच्चा आप लोग को? हाँ बोलो बच्चा। जी भैया। क्या क्या दिख रहा है आप लोग, क्या क्या दिख रहा है आप लोग बताओ। और इसमें से ऐसा चार संप्रदाय हाँ, इसमें से ऐसा कौन सा चार प्रकार का है ये दिखा रहे हैं, माध्यमिक जोगसा श्रोत्रांतिक और वैभाषिक। हाँ ठीक है, यही इनके चार संप्रदाय भी हो जाते हैं। ठीक है,
चलो इसमें आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? हमने तर्क भाषा में कहीं पढ़ा था, इन चारों में से किसी एक का याद आ रहा है? कहाँ पढ़ा था? बोलो बच्चा, कौन बताएंगे कि तर्क भाषा के दौरान हम लोगों ने ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ा था जहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ी? कौन बच्चा है आप लोग में से? देखते हैं कितना आप लोगों को रिविजन है। हाँ चलो, ये जो भावना चतुष्टय में जो आपने नाम सुना था अभी, विज्ञानवादी, शून्यवादी, माध्यमिक, तुल्यतांत्रिक इत्यादि, कहाँ पे देखा है तर्क भाषा सर ये में? वेदांत में देखा था, उसमें जब पुत्र का खंडन आता है। हाँ वहां भी देखा है। ओके, और कहाँ? और तर्क संग्रह में भी सर एक दो जगह कश्चित के नाम से आया है, जहाँ बौद्धिक आया है, मीमांसा का आया है। तर्क भाषा ये तर्क भाषा में, हाँ सर। 5 प्रकार की ख्यातियां जब पढ़ी थी। हाँ एग्जैक्टली, पंच ख्याति जब जी, आपने पढ़ा जी, था तो उसमें जी, याद आ रहा हो, असत ख्याति, सत ख्याति और निर्वचनिक ख्याति, याद आ रहा है? जी सर, जी हाँ। भैया। उसमें आत्म ख्याति देखा, असत ख्याति देखा, असत ख्याति देखा, अन्यथा ख्याति, अनिर्वचनिक ख्याति, याद आ रहा है? उसमें आपने मैंने बोला भी था कि विज्ञानवादी क्या मानते हैं उसे याद रखना, ठीक है? उसी चीज पे हमने डिस्कशन भी किया था कि बौद्ध दर्शन में या धर्म दर्शन संग्रह में पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला संप्रदाय है या पहला जो भावना चतुष्टय है वो कौन सा है? नाम बताओ, इसमें क्या है? माध्यमिक सर। ठीक है, माध्यमिक नामक जो सिद्धांत है या संप्रदाय कह लो, ठीक है, इस या इसके जो प्रवर्तक कौन है बताओ? नागार्जुन। भैया जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, इसको माध्यमिक को महायान भी बोलते हैं। क्या कुछ बोलो? माध्यमिक को महायान भी कहा जाता है ना? महायान अलग, महायान के अंतर्गत जो है और हीनयान के अंतर्गत दो आते हैं, एक माध्यमिक भी आते हैं, एक योगाचार्य, दोनों संप्रदाय महायान के अंतर्गत आएंगे, ठीक है? इन आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके ओके ओके। तो देखिए यहाँ पे कि ये जो है माध्यमिक संप्रदाय कह लो या भावना चतुष्टय का जो पहला है माध्यमिक कहलाता है। इसके जो प्रवर्तक है किसने ये सिद्धांत दिया? तो नागार्जुन ने। तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया और किस बुक में दिया, किस ग्रंथ में? तो उस ग्रंथ का नाम भी याद रखना, माध्यमिका कारिका नामक ग्रंथ में उन्होंने जो है माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत क्या है? सर्व शून्यम, सब चीज शून्य है। क्या मतलब बच्चा? हाँ अति शून्य है। हाँ, शून्य से सब कुछ शुरू होता है और शून्य है ना, वो शून्य से उत्पन्न हुआ है और वो शून्य में ही चला जाएगा। इसलिए जो बौद्ध दर्शन होता है ना, उसका जो सिद्धांत है वो शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। हाँ, सर्वम शून्यम शून्यम, सर्वम दुःखम क्षणिकम, सर्वम जो है दुःखम दुःखम, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, ऐसे 4 प्रकार को सिद्धांत पे आगे आपको मिलेगा। तो ध्यान रखना कि माध्यमिक जो संप्रदाय है वो सर्व शून्यवादी है, ठीक है? इसके प्रवर्तक नागार्जुन है। इस ग्रंथ में, माध्यमिका कारिका नामक ग्रंथ में, सर्व शून्यवाद कह लो या सर्व शून्यत्व कह लो या सर्व शून्यवादी कह लो या फिर सर्व वैनाशिकवाद कह लो, सब एक ही नाम है बच्चा, ठीक है ना? इनके सिद्धांत का नाम याद रखना, इनके प्रवर्तक कौन है, इनके ग्रंथ कौन सा है, ठीक है? संप्रदाय कौन सा है, ठीक है बच्चा? यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या? हाँ बच्चा बोलो। नहीं भैया। क्लियर है भैया। हाँ, दूसरा आता है आपका योगाचार। योगाचार का जो सिद्धांत है उन्होंने दिगनांग का नाम आपने सुना भी होगा। तो कह रहे हो क्या प्रभाव? नो सर। हाँ, ये योगाचार्य जो है इनके जो प्रवर्तक है, जैसे नागार्जुन माध्यमिक के हैं, उसी प्रकार से योगाचार नामक संप्रदाय जो बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म के जो है दूसरा संप्रदाय है या भावना चतुष्टय का दूसरा पार्ट है, इनके प्रवर्तक दिगनांग है। इसके अतिरिक्त जो है धर्म कीर्ति भी आते हैं, ठीक है? मुख्य यही है। इन्होंने कौन सा बुक लिखा है जिसके अंतर्गत योगाचार के सिद्धांत का वर्णन है? बोलो। ग्रंथ। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया, हाँ, विज्ञानवाद, ठीक है, या इसमें बाह्यार्थ शून्यत्व, क्या मतलब है? ये जो सिद्धांत यहाँ पे दे रहे कि विज्ञानवाद है और बाह्यार्थ शून्यत्व, क्या मतलब है?
बोलो। क्या ये शब्द विज्ञानवाद, ही पहली बार देखा है, बाह्यार्थ शून्यत्वम? हाँ ये कह रहे हैं कि जो वस्तु है, ठीक है, जो भौतिक वस्तु जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ भी नहीं है। योगाचार्य कहते हैं कि जो संसार में जो भौतिक वस्तु देख रहे हैं आप लोग, वो सब शून्य है। बाह्यार्थ यानी बाहरी भौतिक वस्तु इत्यादि क्या सब शून्य है। असली क्या है, वास्तविक क्या है, विज्ञानवाद, यानी सिर्फ और सिर्फ जो ज्ञान है ना, जो चित्त में या संस्कार में जो ज्ञान रहता है, वो ज्ञान ही असली चीज है। इसके अतिरिक्त जो है, जो कुछ भी है, ठीक, वो सब शून्य है, वो सब बेकार है, वो सब कुछ भी नहीं है, ये वो तो सब। फिर ये जो सिद्धांत है, ये जो हाँ सिद्धांत है, ये तो अद्वैत सिद्धांत से मिलता जुलता है कि ब्रह्म सत्यम जगत जगत मिथ्या है, ये तो बिल्कुल वो वाली बात है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सब दर्शन, आप कोई सा भी दर्शन देखोगे ना, तो ऐसा आप लोगों को लगेगा कि प्रत्येक दर्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्शन से संबंधित है। कुछ सिद्धांत उन दोनों के मैच करते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा, चाहे चार्वाक का ले लो, बौद्ध का ले लो, या फिर जैन का ले लो, बहुत जगह आपको लगेगा कि कुछ कुछ चीजें किसी दर्शन के विषय में, आस्तिक दर्शन के विषय में या नास्तिक दर्शन, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ लगेगा आपको किसी न किसी सूक्ष्म अवस्था में। ठीक है, तो योगाचार्य कहते हैं कि बाहर संसार की जो भी भौतिक वस्तु जो आप देख रहे हो ना, वो सब असत्य है, शून्य है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ जो ज्ञान है वही वास्तविक है। ये किस ग्रंथ में वर्णन है बच्चा? लंकावतार नामक ग्रंथ में। और इसके प्रवर्तक है, और ये बाह्यार्थ शून्यत्व और विज्ञानवाद को मानता है। कौन सा संप्रदाय? योगाचार्य को। क्लियर है बच्चा? यहाँ तक कोई डाउट किसी भी चीज में? यहाँ तक नहीं भैया। नहीं भैया। पहले वाले में हमने देखा कि सब चीज शून्य है, कुछ भी न सत है न असत है न, ठीक है, वो सब चीज शून्य है, जो आप नासदीय सुख की तरह आपको लगेगा। ठीक। दूसरा वाला मानता है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ संसार की भौतिक चीजें असत है, सिर्फ बस ज्ञान लेकिन सत्य है। तीसरा कहते हैं, ठीक है, तीसरा जो स्वतंत्रिक तो नामक भैया जो विज्ञानवाद है, जो विज्ञानवाद है, वो क्या कहते हैं, शून्यवाद का अपवाद हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, वो सिर्फ एटलीस्ट ज्ञान को तो सत्य मानता है ना, जो आप नॉलेज है उसको रियल मानता है, उसके अतिरिक्त जो भौतिक वस्तु वो सब मिथ्या मानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीसरा है स्वतंत्रिक। इसके जो प्रवर्तक कुमार लात, देखो अजीब सा नाम भी है। कई आचार्यों का नाम ऐसा लगे कि पता नहीं किस मतलब क्या अर्थ इसका हो सकता है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इनका जो संप्रदाय है, या इन्होंने जो सिद्धांत दिया बाह्यार्थ अनुमेयत्वम, क्या मतलब है बच्चा? हाँ, ये क्या कहना चाहते हैं? इस सिद्धांत का क्या नाम है ये, या इसका क्या भावार्थ हो सकता है? बोलो बच्चा, कोई आइडिया? और आप लोगों ने अनुमान पढ़ा है तो मुझे लगता है कि इसका अर्थ आप बता सकते भैया यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो बाह्यार्थ है, यानी कि बाहरी जितने भी विषय है ना, वे हैं। सब जो है ना, वो केवल अनुमानित है, उनकी वास्तविक सत्ता नहीं है, वो केवल एक अनुमान से वो सब कल्पना मात्र है। हाँ, उसे अनुमान प्रमाण के द्वारा जाना जा सकता है। यानी ये जो बौद्ध वाले जो स्वतंत्रिक संप्रदाय के, वो कहते हैं कि बाह्यार्थ भौतिक वस्तुओं को अनुमान प्रमाण से जान सकते हैं। उनका जो ज्ञान है सिर्फ अनुमान प्रमाण से ही हो सकता है। ऐसा जो है स्वतंत्रिक या फिर इनके जो प्रवर्तक कुमार लाल, ये ऐसा मानते हैं। ठीक है, ये तीसरा संप्रदाय स्वतंत्रिक। और चौथा जो संप्रदाय है, ठीक है, व्यवहासिक। ठीक है, ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी, जो बाह्य चीजें जो भौतिक वस्तु है संसार में, सिर्फ उनका जो ज्ञान है हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जान सकते हैं। और ये जो है सर्वास्तिवाद है, ये सभी प्रकार के कालों को मानता है, भूतकाल को भी, भविष्य काल को भी, वर्तमान काल को भी मानता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, व्यवहासिक जो है सर्वास्तिवाद है। और इनका जो ग्रंथ विशेष है, किसमें यह सूत्र या ये सिद्धांत वर्णन है, विभाषा या अभिधर्म महाविभाषा, ये दोनों जो है इसी से जो है इनका संप्रदाय विभाषिक नामक बना, जो बाह्यार्थ ज्ञान को जो प्रत्यक्षवादी मानते हैं और ये तीनों कालों की सत्ता को मानते हैं। ये एक 4 प्रकार के संप्रदाय हो गए। 4 प्रकार के संप्रदायों का जो मूल जो सिद्धांत है वो ध्यान रखिएगा। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है, भावना चतुष्टय कौन कौन सा होता है और इसमें कौन सा सिद्धांत कौन जो है संप्रदाय मानता है। किसको याद हुआ है? एक दो भी।
याद हो गया सर। याद हो गया सुजाता? वेरी गुड। और किसको बच्चा? जी सर। जी सर। हो गया ना? तो कल मैं पूछूंगा, ठीक है, कौन सा संप्रदाय कौन सा मानता है। और जो आपने देखा होगा कि बौद्ध दर्शन में 2 शाखा है, ठीक है, एक महायान एक हीनयान, ठीक है। तो शुरुआत के जो 4 संप्रदाय में से जो शुरुआत के 2 हैं, माध्यमिक और योगाचार्य, ये महायान के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है विशाल, जो आप बोल रहे थे ना। और जी। स्वतांत्रिक और व्यवहासिक जो है वो हीनयान के अंतर्गत जाता है, जिसे क्रमशः उत्तरी बौद्ध मत और दक्षिणी बौद्ध मत भी कहते हैं। तो बच्चा तो आप याद करके आइएगा कल, ठीक है। और इसी चीज को जो है प्रत्येक संप्रदाय का एक लक्षण भी है, ठीक है। जो 4 संप्रदाय आपने पढ़ा वो हर कोई अपना अपना एक लक्षण भी देता है, अपना अपना एक जो है परिभाषा भी, सर्वम शून्यम शून्यम की सब चीज शून्य है, ठीक है। योगाचार्य कहता है कि सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम। क्या मतलब अच्छा इसका? योगाचार्य क्या मानता है? विज्ञानवाद को मानता है ना, ज्ञान को मानता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो मतलब सबका जो स्वलक्षण है वही उनका जो है सबका ज्ञान है। हाँ, वो जो ज्ञान है सब चीज ज्ञान ही है, ठीक है। वास्तविक जो ज्ञान है, ठीक है, वही जो इसको पढ़ के मुझे सांख्य कारिका की याद आ गई। वहां पर भी मन के बारे में शायद कुछ ऐसे ही कहा गया है। मन के बारे में। हाँ, है। स्वतांत्रिक क्या मानता है कि सर्वम दुखम दुखम, सबसे दुखी दुख है। और व्यवहासिक संप्रदाय के लोग सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, ये सब चीज जो क्षणिकवाद है, कभी ना कभी समाप्त हो ही जाएगा, ठीक है। सर्वम दुखम दुखम ये भी सांख्य कारिका कोई उससे संबंधित है। हाँ, वो तो वेदांत सार में भी देखोगे आपको मिलेगा। फिर जो आप तर्क भाषा आपने किस प्रकार के दुखों को दूर करने का आपने देखोगे, तो कहीं ना कहीं दुख की बात की गई है। तो बच्चा लोग ऐसे भी प्रश्न मैचिंग के लिए भी आ सकता है, या फिर कौन सा संप्रदाय कौन सा सिद्धांत को मानता है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चा। तो इसको थोड़ा सा रीड आउट करके आना यहाँ तक। सत्य भी बन सकता है इसमें। हाँ, सत्य भी बन सकता है, बिल्कुल, अच्छा है, वेरी गुड, ठीक है बच्चा। ये भी याद हो गया सर। ये भी याद हो गया, वेरी गुड। तो इसे आप लोग करके आइएगा। और बौद्ध दर्शन बहुत ही छोटा टॉपिक है, 17 पेज में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो है यहाँ पे बौद्ध दर्शन के सारे सिद्धांत यहाँ पे एक साथ कलेक्शन किया गया है। कि बौद्ध दर्शन के कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ये कौन सा सिद्धांत है। जब आप पीजीटी का पेपर देखोगे ना, या फिर नेट जैफ का, तो ये पूछा गया, ठीक है। ये जो है ना प्रत्यसमुत्पाद, ये सिद्धांत कौन सा दर्शन मानता है, ठीक है। तो जितना भी अब तक के एग्जाम में पूछा गया है सिद्धांत, या फिर बौद्ध दर्शन जितना भी सबका सिद्धांत यहाँ पे कलेक्शन किया गया, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चा। तो कल हम लोग इसके बाद की जो चीजें हैं, ठीक है, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे योग क्या है, मोक्ष क्या है, ठीक है, विज्ञानवाद क्या है, विज्ञानवाद के कितने भेद हैं, ज्ञान के कितने चरण हैं, ठीक है, और पंच स्कंद कितने हैं, ठीक है।